मैं पंकज द्विवेदी, प्रवक्ता जेपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग हिंदी भाषा यानी कि जो हम लोगों का टॉपिक है वो हिंदी शिक्षण, टीचिंग ऑफ हिंदी, हिंदी भाषा का बीएड के फर्स्ट ईयर में ऑप्शनल पेपर, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी भाषा होती क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और त्रिभाषा सूत्र में इसको रखा गया है। यानी कि हिंदी हमारी मातृभाषा होने के साथ साथ प्राइमरी लेवल पे, जूनियर लेवल पे या हायर लेवल पे इसकी पठन पाठन की व्यवस्था है। तो जैसा कि बीएड में भी है, तो हम लोग आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे। कि बीएड में तो आप लोग बीएड के स्टूडेंट हैं, बीएड के छात्र हैं, तो हिंदी भाषा का अध्ययन क्यों आप लोगों के लिए जरूरी है, क्यों करना जरूरी भाई? इसलिए जरूरी है कि आप लोग ऐसे जब टीचर बनेंगे तो बच्चों को सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में या कहीं भी शिक्षण संस्थान में आपको हिंदी पढ़ाने के लिए, इसको समझने के लिए और इसको व्यवहारिक रूप में परिणित करने के लिए आपको हिंदी की आवश्यकता पड़ेगी, हिंदी की जानकारी रहेगी। तो सबसे पहले हिंदी पढ़ाने से और हिंदी पढ़ने से पहले दो तीन बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि हिंदी है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा भी है। भारत के अनेक प्रांतों में, प्रदेशों में हिंदी में वार्तालाप होता है, हिंदी में बातचीत होता है, हिंदी में अपने भाव विचारों को आदमी व्यक्त करता है, विनिमय करता है। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी हमारी व्यवहारिक भाषा है। जैसे कि प्रांतों में अलग अलग भाषाएं हैं, वैसे ही हिंदी को व्यवहारिक रूप में हम बोलते हैं। उसके साथ साथ जैसा कि बीएड में है, फर्स्ट ईयर में है, तो हिंदी जरूरी क्यों आपको पढ़ने के लिए? क्योंकि जब आप एज ए टीचर बन जाएंगे तो बच्चों को हिंदी किस तरह से आप पढ़ाएंगे, किस मेथड से पढ़ाएंगे, किस विधि से पढ़ाएंगे कि उसको जो भी बच्चे होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी छात्र होंगे आसानी से हिंदी भाषा को समझ सकें, उसको अपने व्यवहारिक ज्ञान में, अपने सामाजिक पृष्ठभूमि में जहाँ से वो आते हैं विद्यालय में, उसको समन्वय करके हिंदी भाषा में उनकी अच्छी पकड़ हो, उनका जो अनुभव है उसके आधार पे, जो उनका व्यवहारिक ज्ञान है, जो उनका व्यक्तिगत ज्ञान है, उसके आधार पे हिंदी भाषा को, अपने ज्ञान को वो आगे बढ़ा सकें। तो हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए क्या क्या आवश्यक अवयव हैं, क्या आवश्यकताएं हैं जो कि हमको जानना चाहिए। तो टीचर होने के नाते सबसे पहले बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो हिंदी में सामान्य से है कि अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को सबसे पहले तो वर्णमाला का ज्ञान कराएंगे। भाई वर्णमाला होता क्या है? जैसे आप टीचर बनते हैं तो आप प्राइमरी के भी टीचर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, जूनियर के भी बन सकते हैं और 10+2 के भी बन सकते हैं। तो हिंदी को पढ़ाने के लिए, हिंदी को बताने के लिए, हिंदी भाषा को समझाने के लिए सबसे पहले अगर प्राइमरी लेवल की बात हम करते हैं तो बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। कैसे प्रेरित करेंगे? तो आजकल इनोवेशन के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से, जैसे स्मार्ट क्लासेज में छोटे छोटे बच्चों को हम लोग देखते हैं, टीवी में देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं और भी अन्यत्र जगहों पे देखते हैं कि कार्टून के माध्यम से, कुछ डिजाइन के माध्यम से, कुछ फ्रेम के माध्यम से, कुछ उसमें और भी छोटे छोटे जानवरों के माध्यम से किसी भी भाषा को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए
उनके व्यवहारिक ज्ञान से और स्कूली ज्ञान को कनेक्ट किया जाता है। तो वैसे ही जब हिंदी हम पढ़ाएंगे छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल पे, तो सबसे पहले हम वर्णमाला का उनको ज्ञान कराएंगे। वर्णमाला है क्या, जब वर्णमाला को जान जाएंगे तो वर्णमाला में आता क्या है, तो उनको तो ये पता है नहीं कि भाई वर्णमाला है क्या, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, मात्राएं क्या है। तो इसलिए हम बच्चों को सिखाने के लिए पहले लिख के दिखाएंगे। जब हम लिख के दिखा देंगे उसके बाद वो लिखना चालू कर देंगे। फिर हम उनको बताएंगे कि भाई ये आपका ये अक्षर है, इन अक्षर से ये शब्द बनता है। उसकी प्रक्रिया है, वो अपने प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया के अकॉर्डिंग चलेगी। उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसकी वर्णमाला में स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उसके बाद फिर मात्राएं क्या हैं। तो ऐसे ऐसे करके छोटे बच्चों प्राइमरी लेवल की मैं बात बता रहा हूँ। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनको पहले तो हिंदी के बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम बताएंगे कि हाँ भाई का कैसे लिखा जाता है। तो ये तो सामान्य बातें हैं, ये एकदम प्राइमरी लेवल की बातें हैं। हमको हिंदी पढ़ाना है तो हिंदी हम किस स्तर से कैसे पढ़ाएं कि बच्चे भी समझ लें और हम आसानी से उसको ईजी वे में पढ़ा भी दें, कोई हमको दिक्कत ना हो। क्योंकि हम हिंदी के टीचर हैं, तो एज ए हिंदी का टीचर अपने विषय को ऐसे प्रस्तुत करेगा, ऐसे बताएगा कि बच्चे उसको उन्मुक्त भाव से, खुले मन से, बिना किसी डिप्रेशन में, बिना किसी दबाव के हिंदी भाषा को आसानी से वो सीख लें। इसके साथ साथ जैसे कि हम लोग भाषा के माध्यम से अपने विचार, भाव विनिमय को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं एक दूसरे से। बताने का तात्पर्य क्या है कि हिंदी भाषा है तो हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन करते हैं तो हिंदी भाषा के माध्यम से हम अपने शिक्षक होने के नाते अपने बच्चों को, अपने छात्रों को सामान्य वे में, सामान्य तरीके से, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है वैसे हम अध्ययन कराते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हिंदी भाषा का है कि हिंदी भाषा जैसे सामान्य लोग, भाई आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो इतनी तो आप में योग्यता, क्षमता, सोचने की, समझने की काबिलियत तो ही है, इतना आप तो जानते ही। तो आगे देखते हैं हिंदी भाषा का अर्थ, यानी कि हिंदी भाषा में मानव या मनुष्य जिसकी सहायता से, मानव या मनुष्य जिसकी सहायता से अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करता है। मनुष्य, मानव जिसकी सहायता से अपने, मानव क्या, जीवित मानव, जीवित प्राणी, मरा हुआ मनुष्य नहीं, जो जीवित प्राणी है वो मानव जिसकी सहायता से अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करता है। यानी कि हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वैसे अपने विचारों को और भावों को व्यक्त करता है, बताता है, आदान प्रदान करता है। यानी कि आपको बता के, सुना के, कह के दिखाता है और आप उसको कह के, बता के, सुना के, जिस भी माध्यम से, जिस भी फॉर्मेट से अपनी भाषा को समझाते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। यानी कि जिस मेथड से भी अगर हम किसी को, किसी भी मनुष्य को अपनी बात, अपनी विचार, अपने भाव अगर हम उसको समझा लें, और जो समझाने की जो प्रक्रिया है, दोनों के बीच में जो प्रक्रिया होगी या जो भी माध्यम होगा वो माध्यम क्या है, तो भाषा है। भाषा भाव, विचार तथा अनुभव को व्यक्त करने, भाषा क्या है, तो भाव है, विचार है और अनुभव है। अनुभव कैसे आता है, जब किसी भी कार्य को हम अनवरत रूप से करते हैं और कुछ समय, कुछ अंतराल समय तक करते हैं और उसमें जब हम दक्षता हमको मिल जाती है, जब हम दक्ष हो जाते हैं तो फिर वो अनुभव का काम करता है। तो अनुभव को व्यक्त करने और विचार विनिमय का प्रमुख साधन है जो भाषा क्या है कि जैसे कि हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं,
और उसको यानी कि जो अनुभव हो रहा है, जो भाषा हम सीख रहे हैं, जो विचार सीख रहे हैं, उसको बताने का, उसको कहने का अगर कोई प्रमुख साधन है, माध्यम है, तो वो क्या है? आपका भाषा है। भाषा के ही माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने विचार, भाव, अनुभव क्या करते हैं? एक दूसरे से उसको विचार विनिमय करते हैं, यानी कि उसको समझाते हैं और उसको देते हैं। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि भाई हिंदी क्या है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राजभाषा है, ऐसा हम आपको बता रहे हैं। तो बताने में, विचार विनिमय करने में जिस माध्यम का हम प्रयोग कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं, तो हम लोगों के बीच की जो संबंध है, जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, उसके मध्य जो भी विचार, भाव, अपने समझाने की क्रिया, तो इसके अंदर जो भी हो रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है, वो भाषा के माध्यम से हो रही है, उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा विचार, भाव और अनुभव को व्यक्त करने और विनिमय करने का प्रमुख साधन है। जैसे कि हम भाषा को समझाने के लिए या भाषा को बताने के लिए, ये आपका विचार विनिमय, अनुभव और हाव भाव। जैसे हम हाव भाव के द्वारा, जैसे नाक, सिर है, अगर किसी को दो बताना है तो लिख के भी बता सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं, और ऐसे दिखा के भी उसको हम समझा सकते हैं कि इसको हम दो कहते हैं, ये दो है। अगर अपनी इच्छा जाहिर करनी है, उसको अगर हाँ में करना है तो सिर हिला देंगे, नौ में करना है तब भी सिर हिला देंगे। यानी कहने का मतलब कि भाषा का विनिमय, विचार विनिमय करने का जो है, तो इससे तुम करते ही हैं अपने विचार से, भाव से। उसके अलावा हम उसको संकेत के भी माध्यम से अपने विचारों को, अपने भावों को बताते हैं। जैसे कि हाथ, पैर, उसके बाद नाक, कान से भी वो करते हैं कि हमें ऐसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसके माध्यम से भी उसको आदमी समझ लेता है। जो हमारे मन में जो इच्छा होती है, जो इच्छित भावनाएं होती हैं, उसको हम समझा सकते हैं। इसके साथ हम यह भी कर सकते हैं कि हमारे अंग प्रत्यंग से भी जो अभिव्यक्ति होती है, भावाभिव्यक्ति होती है, उसको भी हम समझा सकते हैं, उसको भी बता सकते हैं। वो माध्यम क्या है? तो भाषा है। भाषा के ही माध्यम से हम अपने विचार, भाव विनिमय को ले सकते हैं, या किसी को दे सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। जैसे कि अपने विचारों को अगर बताना हो, तो भाव में जो ध्वनिक तरंगे हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्वनिक तरंगे निकल रही हैं, जिसके माध्यम से कि आप सुन रहे हैं। जो मेरे बोलने की प्रक्रिया है, जो मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, जो बोलने की क्रिया कर रहा हूँ, उसके अंदर ध्वनि निकल रही है। वो कैसे ध्वनियाँ? सार्थक ध्वनियाँ हैं, और ध्वनियों के अंदर तरंगे हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। जैसा कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में उन ध्वनि तरंगों का नित्य नए ढंग से और नित्य दिन प्रतिदिन उसको हम अपने विचार, व्यवहार में लाते हैं और उसको प्रयोग में करते हैं। और जो प्रयोग में करते हैं, जैसे कि जिन ध्वनियों, तो जो ध्वनियाँ निकलती हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं, मैं समझा सकता हूँ, उसी के बीच में वो जो प्रक्रिया होती है, वो भाषा के माध्यम से होती है। भाषा विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों और वाक्यों का हम समूहों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि जो ध्वनि होती है, तो ध्वनि के माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। आशय यह है
कि वो जो बताने की प्रक्रिया है, जो आपको समझाने की प्रक्रिया है, वही भाषा है, उसी को हम भाषा कहते हैं। और बिना भाषा के, भाई हम मनुष्य हैं, मानव हैं, तो मनुष्य और मानव होने के नाते बिना भाषा के हम बोल नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे, अपनी बातों को समझा नहीं पाएंगे। तो जैसे पशु होते हैं, वैसे बिना भाषा के हमारा जीवन जो है वो अंधकारमय है, वो अंधकार है। समझ लीजिए, अगर भाषा जैसे कि एक दिव्यांग बच्चे की अगर बात करें, एक गूंगे की बात करें, मूक बधिर की बात करें, तो वो उसको अगर कुछ जैसे मिष्ठान आप खिलाते हैं, खा तो लेगा, लेकिन वो बोल के अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से, विचारों के माध्यम से वो बता नहीं पाएगा कि जो मैं मिष्ठान या मीठा या लड्डू कुछ जो खाया हूँ उसका स्वाद कैसा लगता है, क्योंकि उसके अंदर वो यानी कि भाषा बोलने की शक्ति नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा के बिना मानव का जीवन अंधकार में है, अंधकार है। इसके फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि भाषा की परिभाषा, इतना तो क्लियर हो गया, भाषा की परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा क्या है, तो हम इतना बता ही दिए हैं, फिर आगे कंटिन्यू बता रहा हूँ कि पतंजलि मुनि के अनुसार, पतंजलि ने कहा है, बताया है, व्यक्तावाची वर्णा, व्यक्तावाची वर्णा एसांत इमे व्यक्तवाची, यानी कि अर्थात भाषा वह व्यापार है। भाषा क्या है, वह व्यापार है। व्यक्तावाची वर्णा, भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक वाची वर्णा ऐसा तम इमे व्यक्त वाची, जिसमें हम वर्णात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं, वर्ण के माध्यम से। जैसे अभी इसके पहले मैंने बता रहा था आप लोगों को, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, तो उन्हीं को हम जो वर्णमाला होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, औ, आ, तो ऐसे ही वर्णों के माध्यम से जो हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बातों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, बताते हैं। किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। भाई वर्णमाला है तो वर्णमाला में शब्द है, और शब्द है तो शब्द के माध्यम से हम जो अपने भावों को व्यक्त करते हैं, बताते हैं या प्रकट करते हैं, वही क्या है, भाषा है। और कैसी भाषा है, पतंजलि मुनि के अनुसार वह व्यापार की भाषा है, विचार विनिमय की भाषा है। आपसे जो हम बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसके अंदर की जो प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया में जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, वो भाषा है। दूसरा देखते हैं बाबूराम सक्सेना के अनुसार, यानी कि जो बाबूराम सक्सेना जी थे, उन्होंने कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, यानी कि जो ध्वनि चिन्ह हैं, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, यानी कि मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा परस्पर विचार विमर्श विनिमय, जो भी जिस भी तरीके से आप समझ लें, उनको समस्त रूप में भाषा कहते हैं। यानी कि उसको जो विचार विनिमय का जो साधन है और जो चिन्ह है, जो प्रतीक हैं, उनको हम भाषा करते हैं। जैसा कि हम आपसे समझा रहे हैं, तो हम ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये ध्वनियाँ क्या है, भाषा है। स्वीट महोदय के अनुसार, पश्चात लेखक थे, राइटर थे, भाषा विज्ञानी थे, इन्होंने कहा है, बताया है, समझाया है कि भाषा क्या है भाई, तो ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। यानी कि जो ध्वनि मैं कह रहा हूँ, जो ध्वनि आप बता रहे हैं, जिस माध्यम से आप समझा रहे हैं,
उसको किसी को समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो जो आपके विचार हैं वो क्या है, ध्वनि के माध्यम से है, अभिव्यक्ति कर रहे हैं, यानी कि व्यक्त कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, वही क्या है, भाषा। आगे देखते हैं, ब्रिटेनिका विश्व शब्दकोश है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार भाषा क्या है, तो भाषा उच्चारण अवयवों से, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित ध्वनि, उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है। क्या है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की वह भाषा, प्रतीकों की वह व्यवस्था है, यानी क्या, भाषा, जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में, यानी कि जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा समाज है और जो मनुष्य हैं वो आपस में यानी कि समूह में क्या करते हैं, भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है कि सभी लोग वही कह रहे हैं कि अपने ध्वनि के अनुसार, अपने भावों के अनुसार जो हम समझाते हैं, जो हम बताते हैं, वही क्या है, ध्वनि है। और ध्वनि के माध्यम से जो बताते हैं वो हमारी भाषा है, और उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। इतना तो क्लियर हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि मानव, जैसे अगर आ जाएगा एग्जाम में कि हिंदी भाषा का अर्थ बताइए, तो उसमें सिंपल से सामान्य अर्थों में, सामान्य भाषा में हम लिख सकते हैं कि मानव जिसकी सहायता से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, मनुष्य जिसकी सहायता से अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है, वह क्या है, भाषा है। आदान प्रदान करता है, वह भाषा है। भाषा भाव विचार तथा अनुभव को व्यक्त करने और विचार विनिमय करने का प्रमुख साधन है। इतना तो हो गया। भाई पूछ दिया कि साधन क्या है, तो साधन क्या है कि हम अपने भाषा ही साधन है, अपने विचार और भाव को जो व्यक्त करते हैं वो क्या है, वही भाषा है। अपन जो भी भाव विचार हम दूसरे को समझाते हैं, भाषा है। सीधी सी बात है, सामान्य वे में हम कह सकते हैं कि मानव जिसकी सहायता से अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है, आदान प्रदान करता है, ठीक, वो क्या है, उसको हम भाषा कहते हैं। और भाषा के द्वारा मनुष्य अपने आचार विचार भावों को व्यक्त करता है या दूसरे को बताता है। और विनिमय करने का प्रमुख जो साधन भी है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसके बीच में जो प्रक्रिया चल रही है, जिस भाषा के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो भाषा है, उसी को हम भाषा कहते हैं। उसके बाद ये परिभाषाएं हैं पतंजलि के अनुसार, व्यक्तावाची वर्णा ऐसा तम इन्हें व्यक्तामर्थात भाषा व व्यापार है, जिसमें हम वर्णात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को बताते हैं या प्रकट करते हैं या किसी को समझाते हैं। बाबूराम सक्सेना के अनुसार ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचार और भावों को विनिमय करता है या प्रकट करता है, वो भाषा है। स्वीट पौधे के अनुसार ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है, यानी कि जो ध्वनि के द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, किसी को बताते हैं, वो क्या है, भाषा है। ब्रिटेनिका शब्दकोश के अनुसार भाषा उच्चारण अवयव से, यानी कि जो उच्चारित अवयव, जो जैसे वर्णमाला का आप ले लीजिए, वर्णमाला उपयोग करते हैं, जो ध्वनि उपयोग करते हैं, तो उसमें सार्थक ध्वनियाँ हम कहते हैं। जैसे किसी का नाम हुआ या कुछ भी हम बताते हैं तो उसमें सार्थक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। तो उसी के द्वारा जो प्रतीक चिन्ह, जो ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण यानी कि वर्णमाला की जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण और वैश्य सूत्र मत समझिएगा, यहाँ वर्णमाला का दिया है, वो उसको हम बता रहे हैं। वो जो व्यवस्था है जिसके द्वारा हम समाज के लोग, यानी कि मैं और आप और बाकी जो कक्षा में और भी लोग हैं, क्या करते हैं, आपस में भाव और विचारों को का या भाव और विचारों के जो आदान प्रदान करते हैं, किस माध्यम से, भाषा के। वही क्या है, हमारा भाषा है। इतना समझ में आ गया। बाकी अगली कक्षा में यानी कि कलम देखेंगे। धन्यवाद।